आज हमें लगा प्रभु जी कि आपसे नवरात्र पर बात करूं। आज शारदीय नवरात्र यानी आश्विन की नवरात्र का प्रथम दिन है। आज कलश स्थापना का दिन है। पूरे 9 दिन का नवरात्र है ये। आपको मैं बताऊं प्रभु जी कि नवरात्र 4 प्रकार के हैं। 4 बार साल भर में आते हैं: पौष, आषाढ़, चैत्र और आश्विन। जहाँ तक पौष और आषाढ़ के नवरात्र का सवाल है, ये गुप्त नवरात्र के रूप में माने जाते हैं और चैत्र और आश्विन प्रमुख नवरात्र के रूप में हमारे देश भारत में इनको सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। आश्विन मास से एक तरह से कहें कि शरद ऋतु, जाड़े की शुरुआत होने लगती है, इसीलिए इसको शारदीय नवरात्र कहते हैं। अब प्रभु जी एक बात जान जाएं कि हमारे जो ऋषि महर्षि थे, वे उनको सीधे परमात्मा जगत से जो प्रेरणा मिलती थी, उसी प्रेरणा को वह ग्रहण करके मानव मात्र के लिए वो प्रदान कर देते थे। इससे मानव मात्र का कल्याण उनका लक्ष्य था, उनके जीवन का ध्येय था। अपनी मुक्ति का तो ध्येय था ही, अपनी मुक्ति तो उनकी थी ही, लेकिन जो उन्हें ईश्वरीय प्रेरणा मिलती थी, जो उनके हृदय में ईश्वरीय प्रेरणा अंकुरित होती थी, वो उसको समाज के लिए, मानव मात्र के लिए उसको प्रेषित कर देते थे। तो ये जो नवरात्र है, 9 दिन है, ये 9 दिन इतने महत्वपूर्ण हैं आपकी आंतरिक चेतना के संवर्धन के लिए, आपके आत्मोत्कर्ष के लिए, आपकी आत्मोन्नति के लिए, कि अगर इन 9 दिनों का सदुपयोग किया जाए, इस 9 दिनों में पूर्ण साधना और तप किया जाए, तो न सिर्फ वर्ष भर मनुष्य शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकता है, बल्कि मानसिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से और बौद्धिक रूप से भी ये उसके जीवन के लिए बहुत बड़ा उत्कर्ष का बिंदु बन सकता है। उसके जीवन में बहुत बड़ा रूपांतरण हो सकता है, एक वैसा ऊर्ध्वगामी परिवर्तन जिसकी कल्पना भी शायद एक सामान्य इंसान न करता हो। अब मैं आता हूँ नवरात्रि की जो कथा है। हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। ये जो दुर्गा सप्तशती है, ये मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। और आप जानते हैं मार्कंडेय ऋषि जो कहा जाता है कि अमर हैं, वो हर युग में हैं और बहुत बड़ी साधना तपस्थली रही है मार्कंडेय ऋषि की, और उन्होंने ही इस स्तोत्र की रचना की है, जिसको दुर्गा सप्तशती के रूप में जाना जाता है। जहाँ तक नवरात्रि की कथा का सवाल है, उसमें मूल रूप से शुरुआत करें तो माता पार्वती की तपः साधना इसमें आती है। माता पार्वती की तपः साधना और जीवन में उनका एक इंसान में के रूप में, एक मानव शरीर के रूप में एक शुरुआत साधना की। जब माता पार्वती ने साधना की शुरुआत की, वहाँ से लेकर के उनके जीवन में जो ऊर्ध्वगमन हुआ, जो शिखर को प्राप्त हुआ उनका जीवन, जिस तरह से जीवन उनका चरमोत्कर्ष पर पहुंचा तप साधना के बल पर, उसकी ही कथा है मूल रूप से। पूर्व जन्म में कहा जाता है कि वो प्रजापति दक्ष की कन्या है। और प्रजापति दक्ष कौन है प्रभु जी? वो परम पिता ब्रह्मा के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के ही कहने पर आदि शक्ति की उपासना उन्होंने की, प्रजापति दक्ष ने, और घर में पुत्री सती के रूप में आदि शक्ति का जन्म हुआ है। विवाह योग्य होने पर भगवान शिव से उनका विवाह हुआ है। दक्ष
जो सती के पिता हैं और जो ब्रह्मा के पुत्र हैं वो शिव और सती से अप्रसन्न है, प्रसन्न नहीं है। दरअसल शिव को के प्रति उनके मन में कोई बहुत अच्छे भाव नहीं है, जैसा कि ये कहानी है पुराण में। दक्ष के यज्ञ में, एक बहुत बड़े यज्ञ, अत्यंत ही विराट विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ है। उसमें एक तरह से अपमानित करने के उद्देश्य से शिव और सती यानी अपने बेटी और दामाद को निमंत्रण नहीं दिया है दक्ष ने। जब पुत्री गई है यानी सती गई है तो उन्होंने देखा है कि दक्ष के यज्ञ में भगवान शंकर यानी हमारे पति के लिए कोई स्थान नहीं है। यह सती के लिए भी और किसी भी पत्नी के लिए अपने पति का अपमान असहज है, असहनीय है। तजह्यों तुरत देह तहि हेतु उर्धरी चंद्र मौलि वृष केतु असकहि जोग अग्नि तनुजारा भयं सकल मख हाहाकारा। वो अग्नि में जल मरी है, अपने शरीर को भस्म कर लिया है सती ने, सती का शरीर भस्म हो गया है। और चूंकि सती की कामना पूर्ण नहीं हुई है तो जो हमारे हिंदू सनातन धर्म में पुनर्जन्म और कर्मफल का जो सिद्धांत है अकाट्य है, वैज्ञानिक है। पुनर्जन्म फिर हुआ है सती का, इस बार पर्वतराज हिमालय के घर शैलपुत्री, शैल का अर्थ पर्वत होता है। शैलपुत्री जो प्रथम दिन की उपासना है, जो आज की उपासना है, आदि शक्ति का प्रथम रूप है। दरअसल ये जो 9 रूपों की कथा है ये तप की कथा है, मानव के तप की कथा है। देवी कवच में माता दुर्गा के 9 रूपों का वर्णन है। अब एक बात और देख लें कि गायत्री मंत्र में भी 9 शब्द हैं। तत्सवितुः वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, और 24 अक्षर हैं। शैलपुत्री के रूप में तप का प्रथम आयाम है। तप का पहला आयाम है संकल्प। जैसा कि आप जानते हैं प्रभु जी, बिना दृढ़ संकल्प के तप संभव नहीं है, तितिक्षा संभव नहीं है, तपस्या संभव नहीं है। अब आगे जो है कथा उसमें नारद जी का आगमन हुआ है पार्वती के घर में। जोग जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश अस स्वामी यही कहाँ मिलहि परि हस्त असिरेक। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी दुख दंपति उमा हरसानी। जब ये कहने पर हिमवान और मैना को पर्वतराज हिमालय, हिमवान और मैना जो कि पिता हैं पार्वती के, कि भाई एक जोगी जटिल अकाम पति के रूप में प्राप्त होगा आपकी प्यारी दुलारी पुत्री को। उन्हें तो दुख हुआ है, लेकिन उमा की पूर्व जन्म का उनको पूरा पता था, बड़ा उत्कर्ष, बड़ा उत्कृष्ट जन्म था, इसलिए उनको अगले जन्म की पूरी याद पता थी। और उन्होंने पिछले जन्म में जब वो दक्ष की कन्या बनी थी तो शंकर भगवान को पति रूप में पाया था। तो इस बार भी जब महर्षि नारद ने कह दिया, अब नारद की बातें तो असत्य हो नहीं सकती है, तो बड़ी हर्षाई है उमा। उपाय पूछने पर हिमान और मैना द्वारा यानी माता पिता के द्वारा माता पार्वती का नारद जी ने कहा, महर्षि नारद ने कहा कि जो तप करे कुमार तुम्हारी भावियु मेट सकहीं त्रिपुरारी। नारद जी ने कहा माता पिता यानी हिमान और मैना को कि अगर आपकी कुमारी यानी पार्वती तप करेंगी तो जो भावी है वो त्रिपुरारी उसको मिटा सकते हैं, ईश्वर उसको मिटा सकते हैं अगर ईश्वर चाहे तो। आपकी पुत्री तप करें तो जो लेखनी, जो ब्रह्मा की जो लेखनी के द्वारा लिखी हुई है, जो त्रिपुरारी ने लिख रखा है, वो मिट सकता है, अटल भी टल सकता है। यद्यपि बर अनेक जग माही यही कह शिव तजी दूसर नाही। माता शैलपुत्री के रूप में उनके अंतस में व्यक्तित्व में तप का संकल्प अवतरित हुआ है। अब शैलपुत्री पार्वती शैलपुत्री के रूप में, प्रथम रूप उनका शैलपुत्री का है, उनके व्यक्तित्व में
तप का संकल्प अवतरित हुआ। जैसा मैंने कहा आपको कि बिना संकल्प के तप संभव नहीं है। और देखें, यही गायत्री मंत्र का पहला शब्द है तत्। सत का आधार है ये तत् शब्द जो है, त और त हलंत। तत् भगवान का स्वरूप जो दृश्य भी है और अदृश्य भी। अब आते हैं द्वितीय दिवस पर, यानी कल जो हम करेंगे हम लोग, वो होंगी ब्रह्मचारिणी। गायत्री मंत्र के दूसरे अक्षर संबंध सवितु। सवितु का अर्थ है सृष्टि को जन्म देने वाला, प्रसव देने वाला। तप का दूसरा आयाम ब्रह्मचर्य है। प्रभु जी, ब्रह्मचर्य के 4 आयाम हैं, रेतस, ओजस, तेजस और वर्चस। सर्वोत्तम 4 उदाहरण ये जो चारों हैं ब्रह्मचर्य के जो 4 आयाम हैं, उसके सबसे ज्वलंत उदाहरण है भगवान परशुराम, महात्मा भीष्म, महावीर हनुमान और महामुनि सुखदेव। शिवजी के तप के दौरान पार्वती ब्रह्मचारिणी रही हैं, ब्रह्मचारिणी थी। ब्रह्मचर्य विकसित होकर ब्रह्म में प्रतिष्ठा करवाता है। जब मानव अपने जीवन में ब्रह्मचर्य में अवस्थित होता है, ब्रह्मचर्य को स्वीकारता है अपने अंतस्थल से, अपने अंतःकरण से, तो वो फिर वो ब्रह्मचर्य उसको ब्रह्म में यानी ईश्वर जगत में प्रतिष्ठा करवाता है। अब प्रभु जी, तृतीय दिवस है चंद्रघंटा। चंद्रमा और घंटा 2 शब्द हैं यहाँ पे। माथे पर अर्धचंद्र प्रकाश का प्रतीक है। घंटा का निनाद इसलिए कि प्राण को शुद्ध करने की साधना से आसुरी प्रवृत्तियां दूर होती है। और यहाँ पर देखें तो गायत्री मंत्र का तीसरा शब्द है वरेण्यम, वरण करने वाला, वरण करने योग्य। अगर हम चतुर्थ दिवस की बात करें तो वो कुसुमांडा के रूप में है। पिंड में ब्रह्मांड का उदय। अब हम अगर बात करें कुसुमांड यानी कुम्हड़ा, कोहड़ा का मतलब होता है अखिल ब्रह्मांड को जन्म देने वाली। गायत्री मंत्र का तेज जिसमें संग्रहित होता है वह है भर्गो, ये शब्द है चतुर्थ। अगर हम नवरात्र के 5वें दिवस की बात करते हैं तो वह स्कंद माता के रूप में है, पार्वती माता पार्वती। गायत्री मंत्र का 5वां शब्द है देवस्य। तप का 5वां जो आयाम है प्रभु जी, वो दिव्यता का जन्म देने वाला है। कुसमांडा रूप में ब्रह्मांड का जन्म, स्कंद माता के रूप में दिव्यता का जन्म। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हमारी जो बहुत प्राथमिक साधना रही है, जो पुकार रही है मनुष्य की, हे प्रभु तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अस्तो माँ सदगमय और मृत्यु और माँ अमृतम गमय। तो यहाँ पर क्या हुआ? तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार का विसर्जन और प्रकाश का आवाहन। अब प्रभु जी 6वां दिवस है कात्यायनी। तप साधना का 6वां स्वरूप है ये। गायत्री मंत्र का शब्द यहाँ पे अगर हम करें, धीमहि शब्द आता है यहाँ पे। अब मानव जीवन में रूपांतरण का आरंभ हुआ है, तपश्चर्या अब कठोर हुई है, ऊर्ध्वगमन जब हुआ है तो कठोर हुई है, साधना और प्रचंड हुई है। पुनि परिहरे सुखाने ऊपरना, पार्वती ने अब सूखे पत्तों का भी त्याग कर दिया है, माता पार्वती ने। और कात्यायन जैसे ऋषि की कन्या का रूप, वो भी पार्वती का रूप कहा जाता है। यहाँ पर कात्यायनी रूप में है। अब जो प्रथम दिन की जो उपासना थी ईश्वर की, उसमें माता पार्वती शैल पुत्री के रूप में, शैल यानी पहाड़, वो जड़ता का प्रतीक है मानव जीवन का। शैल पुत्री अब यहाँ पे कात्यायन ऋषि की पुत्री के रूप में प्रतिष्ठापित हुई है। जब उसकी साधना, जब उसकी उपासना कठोर हुई है, जब पत्ते का भी त्याग कर दिया है उन्होंने, तो ऋषि पुत्री बन गई है। ये 6ठे दिन की कथा है। शैल में स्थिरता तो है पर जड़ता भी है, ऋषि होने में स्थिरता भी और चेतनता भी। अब वो कात्यायनी ऋषि की पुत्री के रूप में यहाँ पे आई है 6ठे दिवस में। तो यहाँ पर शैल पुत्री की स्थिरता तो है, शैल की स्थिरता तो है पर्वत की, लेकिन वो चेतनता भी आ गई है। ऋषि चेतना का अधिष्ठान हो गया है यहाँ मनुष्य में, जो कि प्रतीक है माता पार्वती के रूप में। हम उसको मनुष्य के रूप में भी ले सकते हैं, मानव जीवन के रूप में भी ले सकते हैं। वो मानव जीवन में ही थी, मानव शरीर में ही थी। अब 7वां दिवस है कालरात्रि, और गायत्री मंत्र का 7वां शब्द है धियो। गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार कालरात्रि के आविर्भाव से चित्त की संपूर्ण शुद्धि अनिवार्य रूप से हो जाती है। कालरात्रि प्रचंड ऊर्जा का स्रोत है। ब्रह्मा जी कहते हैं
अस्तपु काहुन किन्न भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। ऐ भवानी, ऐ पार्वती, माता पार्वती, आज तक ऐसा तप नहीं किया जिस तरह का तप आपने कर दिया, करके दिखाया। इतनी भक्ति, अनेक धीर मुनि ज्ञानी हुए हैं इस धराधाम पे, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, लेकिन जो तप आपने करके दिखा दिया वो आज तक कोई नहीं कर सका। अब यहाँ पर संपूर्ण शुद्धियों का, तमस का, कर्मों का, संस्कार का विनाश हो चुका है। सारी, जैसे अग्नि की ज्वाला में सारी चीज़ें नष्ट हो जाती है, मनुष्य का शरीर भी अग्नि को समर्पित होने पर पूर्ण रूप से भस्म हो जाता है। और जब भस्म होता है हमारा तमस, हमारा अहंकार, हमारे कर्म, हमारे शुद्धियाँ, तो वहीं से नए जीवन का सृजन हो जाता है। प्रभु जी, सीता रूपी अग्नि को तमस रूपी लंका में रखने से रावण का संपूर्ण विनाश हुआ था। आप जानते हैं इस कहानी को। इसका जो दार्शनिक पक्ष है मैं कह रहा हूँ, सीता अग्नि की प्रतीक है और लंका तमस का प्रतीक है। और अग्नि को तमस में रखने से, यानी अगर मान लें कि रुई या कागज़ या सूखे पत्ते, तो अग्नि से वो जल करके नष्ट हो गई लंका रावण की। या कहें रावण की सोने की लंका थी, तो स्वर्ण जो प्रतीक है वो तमस का है। 8वां दिवस में महागौरी है और गायत्री मंत्र का 8वां शब्द है यो न। तप साधना का 8वां आयाम शुद्ध सत्व की सघनता। पार्वती यहाँ जगत माता के रूप में प्रतिष्ठापित हुई हैं। शिव का सप्तर्षियों को आदेश, पार्वती पही जाए तुम प्रेम परीक्षा ले हो। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि आप साधना के मार्ग पर जब ऊर्ध्वगमन करते हैं, जब थोड़ी ऊंचाई आपको मिलती है, तो वहाँ पर आपकी बहुत कठोर परीक्षा शुरू हो जाती है। अगर हम इसको सामान्य जीवन में लें, तो अगर हम सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगर स्टूडेंट को छात्र देता है, तो सबसे कठिनतम परीक्षा उसकी होती है प्राथमिक प्रारंभिक परीक्षा, फिर मुख्य परीक्षा, फिर इंटरव्यू। उसी तरह यहाँ पर जब हम परमात्मा के जगत में प्रवेश करते हैं, और अब जब निकट होने को होता है वो जगत, तो परमात्मा यहाँ पर सप्तर्षियों को आदेश देते हैं परीक्षा लेने का, कि ये शैलपुत्री के रूप में जिसकी जीवन की शुरुआत हुई है, मनुष्य की शुरुआत अगर कहें, पार्वती की शुरुआत कहें, तो शैल यानी जड़ता के साथ मनुष्य बड़ा जड़ रहता है। बहुत सारी अशुद्धियाँ, अहंकार, तमस, उसके जीवन में तमस भरा हुआ रहता है, रज और तम। सात्विकता का तो बहुत लेस मात्र राई रत्ती भर रहता है। हम अगर सामान्य जीवन, मानव जीवन की बात करें, कि शैलपुत्री में जगन माता बनने की योग्यता की परीक्षा यहाँ पर होती है। ऊर्जा शिखर पर, तपश्चर्या शिखर पर होने की परीक्षा अब उनकी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ये अब ऊर्ध्वगमन हुआ है काफ़ी। महागौरी के रूप में माता अन्नपूर्णा हो गई हैं। अन्नपूर्णा को संपूर्ण विश्व के बच्चों की चिंता है। अब वो इस स्थिति में आ गई हैं। अब साधना इतनी ऊर्ध्वगमन कर चुकी है, अब इतनी ऊंचाई को, इतना शिखर आरोहण कर चुकी है वो साधना, कि अब वो पूरे विश्व के बच्चों यानी पूरे मानव के कल्याण की चिंता वो कर सकती हैं, और उनमें वो क्षमता की अधिष्ठापना हो चुकी है। अब देखें, गौरी रूप महागौरी, गणेश जी जो उनके पुत्र हैं, उनका नाम गौरी नंदन भी है। अब आ गया प्रभु जी ये नवरात्रि का 9वां दिवस, ये सिद्धिदात्री। अब वो शैलपुत्री सिद्धिदात्री हो चुकी हैं। गायत्री मंत्र का 9वां शब्द प्रचोदयात्। सिद्धिदात्री के रूप में परम शिव के साथ एकात्मता, प्रथम संकल्प, द्वितीय ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित, तृतीय प्रकाशित प्राण, चतुर्थ परिष्कृत प्राण ऊर्जा, और फिर ब्रह्मांड को धारण करने वाली, 5वां मातृत्व का प्रादुर्भाव, 6वां ऋषि पुत्री, कति गोत्र में उत्पन्न कात्यायनी, 7वां तपस का संपूर्ण विसर्जन, 8वां शुद्ध साकार तपश्चर्या, श्वेतवर्ण, 9वां सब पर कृपा, महादेव पर भी कृपा करने की स्थिति, अर्धनारीश्वर रूप। शिव शक्ति दरअसल एक ही रूप है, अलग नहीं है। फिर माता सिद्धिदात्री, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, मोक्ष, परमपद। बाकी सांसारिक सिद्धियां तो बहुत तुच्छ है इस स्थिति में। अगर मानव जीवन में कोई व्यक्ति साधना करता है, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो ये जो सांसारिक चीज़ें हैं, जो भौतिक जो कामनाएं हैं, ये तो बहुत तुच्छ है। इनका तो 7वें स्थिति में कालरात्रि में ही संपूर्ण विनाश हो चुका होता है। ये तो बहुत तुच्छ है, इनका तो कोई अर्थ ही नहीं है। ये तो समझें कि 2 कौड़ी की चीज़ हैं। ये जो सिद्धियां हैं, ये जो स्वर्ण सिद्धियां हैं, ये जो जगत की जो सिद्धियां हैं, ये जगत की जो वस्तुएं हैं, अब यहाँ पे शिवत्व, परम तत्व की प्राप्ति हो रही है प्रभु जी। तो
मैं अब अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो आप सुबोध सांडिल्य चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमारे मनोबल को बढ़ाएंगे। आगे जब भी हमें मौका मिलेगा तो आपको इसी तरह की जो कुछ बातें होंगी अध्यात्म से भी और कुछ दूसरे क्षेत्रों से, चूँकि भी एक ही चैनल है हमारा, तो आपको ज़रूर आपकी सेवा में उपस्थित होगा। आपको सादर प्रणाम।